हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर के ऐसे प्रश्न जो 2010 से लेकर के अब तक के 2023 तक एग्जाम में बिहार पुलिस के जो हर एक साल प्रश्न पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। मात्र आप लोगों का जो समय है परीक्षा का 10 दिन अब समय बचा हुआ है, तो आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आपके यहाँ से हेल्पफुल रहने वाला है, आपके यहाँ से मदद मिलने वाला है एग्ज़ाम से। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए, जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न पिछले 15 सालों से बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछे गए बार बार। तो इस बार भी 100% में आपको एक गारंटी देता हूँ, सभी लोग लिख लीजिएगा कि इस बार भी यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है आप सभी लोगों को। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे, प्रश्न का लिखते चलेंगे और याद करते चलेंगे। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? जहाँ तो किस वर्ष भारत आए थे तो आपको पता होना चाहिए। 1615 में जो है ये भारत आए हुए थे। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे, किससे आल्बुक जो ने गोवा प्राप्त किया था? जहाँ तो आल्बुक ने जो है गोवा प्राप्त किया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बीजापुर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड की गठन किया था? जस्ट तो कितने सैन्य बोर्ड का? और आज के इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम से रामबाण साबित रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी 50 प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए और 50 प्रश्न में से ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करके बताना है, जी हाँ दोस्तों, कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। और आज का जो टारगेट दिया जा रहा है मात्र 26 प्लस आपको टारगेट दिया जा रहा है आज के इस क्लास में। तो चलिए, ईमानदारी पूर्वक आप सही लोग बताइएगा, आपका तैयारी कैसा है ये पता चल सके। टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था? तो याद रखिएगा 9, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अंग्रेजों का सबसे अधिक जो निम्नलिखित में से किसने किया? जैसे तो अधिक जो है अविरोध, अधिक विरोध सबसे निम्नलिखित में से किसने किया? तो आप सभी लोग याद रखेंगे मराठों ने। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मराठों के द्वारा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्त किस संधि से हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से मात्र 10 दिन अब समय बचे हुए हैं। तो सभी लोग अच्छे तैयारी कीजिए, अच्छे से सभी लोग जितना भी पीछे पढ़ चुके हैं सभी लोग रिवाइज कीजिए, आप लोगों को अब समय नहीं बचा हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, लाहौर की संधि, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, सुगौली की जो संधि है ये कब हुई थी? जैसे तो सुगौली की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1816 यानी मार्च 1816 में हुआ था, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ जो है ये बस गए थे? पुणे में बस गए थे, मालवा, इंदौर में, बड़ोदरा में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, मालवा में, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 9 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में, अंग्रेजों को बंगाल के प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करने की
अनुमति किसने दी थी? जी हाँ दोस्तों, अनुमति किसके द्वारा दिया गया था? तो शाह शुजा के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए सभी प्रश्न रामबाण रहेंगे। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात जो है करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? यानी विश्वघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, विश्वघात करने वाले जो दो व्यक्ति थे मीर जाफर एवं राय दुर्लभ थे। इससे आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बजट पढ़कर जाना है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जाने से पहले, और सभी लोगों को जनगणना पढ़कर जाना है, और संविधान से सभी प्रश्न आपको पढ़कर जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से सभी पॉइंट रामबाण रहेंगे। और आपको बता दें कि चंद्रयान से, जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में 100% 2 प्रश्न छपेगा इस बार। तो चंद्रयान का जो पूरा जितना भी प्रश्न आने का जो संभावना है, आपके लिए बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं चंद्रयान का, जो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ तो चंद्रयान 1 और 2 और 3 यानी 2008 से लेकर के 2008 में चंद्रयान 1 से, और 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3, सभी को जो है बहुत ही डिटेल के साथ आपके लिए लेकर आए क्लास। तो सही लोग सबसे पहले जाकर उस क्लास को वॉच कीजिएगा चंद्रयान से, वहाँ से आप लोग को 100% प्रश्न एग्ज़ाम में छपेगा। तो इस क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया 11 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, उस समय मुगल सम्राट कौन थे? आलमगीर द्वितीय, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो है एक्ट लागू करने का जो क्या कारण था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर जी हाँ दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और देखते हैं कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। और चलिए, 13 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बिहार में 1857 की क्रांति के जो नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? जहाँ तो आपके एग्ज़ाम से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1858 9 मई, इसे याद रखिएगा 1858, इसे याद रखिएगा सही लोग। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी? जी हाँ दोस्तों, किसको गोली मारी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करजन वैली, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल जी हाँ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए, 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जहाँ तो किसने किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है सभी लोगों को पता होना चाहिए। जहाँ तो नाना साहब के द्वारा, साहब इसे याद रखिएगा, नाना साहब, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन डी। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 16 नंबर पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? जस्ट तो किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों, याद रखिएगा मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सभी लोग याद रखेंगे, सभी लोग को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम से रामबाण है सभी प्रश्न। द ग्रेट जो है रिवाल्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? और वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आप सभी लोगों के लिए हम 21,391 पद के लिए आपके लिए रात और दिन एक मेहनत करते हैं, ताकि आपके कंटेंट एक पद प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग, आप लोग क्लास को आज के फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों,
आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि हम आप लोगों को इससे भी और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ताकि एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके एग्ज़ाम से, आपके कंटेंट के ऊपर। इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको लाने वाले हैं, फ्री PDF देने वाले हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। और प्रश्न जो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा, अशोक मेहता ऑप्शन D, B आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन B पुस्तक के लेखक हैं, इस याद रखिएगा। और चलिए 18 नंबर प्रश्न है, विश्व का इतिहास का झलक की रचयिता कौन थे। यहाँ तो झलक के जो रचयिता थे ये कौन थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे, इस याद रखिएगा। ऑप्शन A हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन A याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। जी हाँ, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा शिकागो आपका यहाँ पे। ऑप्शन C हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन C याद रखना है सही लोग को। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो कानून है ये कब पारित किया गया था। जी हाँ, तो कब पारित किया गया, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन 1856 में ये पारित किया गया है, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए 21 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल के प्रशासन के किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपको 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा और सभी लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलेंगे, ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में वीडियो के साथ ही क्लियर होते जाए। तो जी हाँ, तो फटाक से आप बताइए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन D हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, इस याद रखिएगा ऑप्शन D। और चलिए अर्थशास्त्र के अनुसार, दोस्तों अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही कम समय में बेहतरीन तैयारी आपके लिए। ऑप्शन C आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किसके समय गवर्नर जनरल कौन थे। यानी मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे। जहाँ तो गवर्नर जनरल ये कौन थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा, सभी लोगों को याद रखना है, लॉर्ड वेलेंजली। ऑप्शन D हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन D याद रखिएगा। और चलिए 24 नंबर प्रश्न है, किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बनाया था। जहाँ तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन A हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन A। और चलिए 25 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछले कई सालों से रिपीट किया जा रहा है। जहाँ तो किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति के द्वारा ही की गई थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन B हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इससे याद रखना है आप सभी लोगों को। और चलिए अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है ये क्या थी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन C हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है। जी हाँ, सबसे अधिक अशोक का कौन सा अभिलेख लंबा है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वां अभिलेख है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन C हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन C याद रखना है सही लोगों को। और चलिए कलिंग का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 29 नंबर आपके स्क्रीन पे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। जी हाँ दोस्तों, नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा सिंधु एवं झेलम के बीच। ऑप्शन A हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन A याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 30 नंबर आपके स्क्रीन पे, भारत के किस स्थान की खुदाई के लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो है प्रमाण मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं सभी लोगों को पता होना चाहिए, तो याद रखना है सही लोगों को। ऑप्शन B आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन B हो जाएगा, इस याद रखिएगा।
अतरंजी खेड़ा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 31 नंबर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस की बौद्ध धर्म के महाना एवं महायान और हीनयान जो संप्रदाय के सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, महायान और हीनयान जो है संप्रदाय सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन देवी देवताओं को पूजा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, आपके एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दमदार मजेदार है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में हर एक साल पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। जैन धर्म के सर्वाधिक बल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से बताना है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। अहिंसा पर इससे याद रखिएगा। और चलिए काबा क्या है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है काबा जो है, काबा एक क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इससे याद रखिएगा ऑप्शन सी। और चलिए 34 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। जैसे तो पूछा गया प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य से पुत्री का विवाह सेल्यूकस ने अपनी पुत्री को किया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 35 नंबर प्रश्न है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके प्रसिद्ध चिकित्सक था, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन कनिष्क, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के दरबार में, चरक के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था, इसे याद रखिएगा। नंद वंश के अंतिम शासक जो है धनानंद की हत्या किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या किया गया था, इसे याद रखना है सही लोगों को। चंद्रगुप्त मौर्य के जैसे तो प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुआ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन श्रवण बेलगोला में, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सही लोगों को पता होना चाहिए। और चलिए 38 नंबर प्रश्न है, सातवाहन शासकों की जो राजधानी कहाँ थी। जी हाँ दोस्तों, सातवाहन शासकों की राजधानी याद रखिएगा, ऑप्शन प्रतिष्ठान था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए आज के इस क्लास में सभी 50 प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखिएगा सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न है आपके एक स्क्रीन पे। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। जी तो कहाँ भेजा था, तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन तक्षशिला है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास से जितने भी जानकारी है सबसे पहले आपको मिल सके इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से। कुपासन काल के सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कला के क्षेत्र में, इसे याद रखिएगा। और चलिए 42 नंबर प्रश्न है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी। दोस्तों कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी ये क्या थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मथुरा, इसे याद रखिएगा दोस्तों, मथुरा थी, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ किया था। कनिष्क के द्वारा, अशोक सम्राट, हर्षवर्धन, आजाद शत्रु। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा सही लोग, कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा सब लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 44 नंबर, किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा सिक्के जारी किए गए थे। तो कुषाण वंश के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का
बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। और चलिए 45 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग किसकी लंबाई जो है कितना है? तो याद रखिएगा दोस्तों 11.215 किलोमीटर, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। और चलिए उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संकट का प्रतीक है, इससे याद रखिएगा। और चलिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है, इससे याद रखिएगा। गुरुमुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी की कविता लिखे थे? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सिकंदर लोदी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो गठन है किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन याद रखना है आपसे लोग को 1861 में हुआ था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 51 नंबर प्रश्न है, आप सभी लोगों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखिएगा सभी लोग ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहेंगे, आपके तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक अच्छा टॉपिक।